फिर अभी एमेनुअल मैक्रोन जो हैं, उनके दोस्त, उनसे मिल रहे हैं और जैसे ही अगर आपको याद हो वो जीते तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि जी मैं अपने दोस्त एमेनुअल मैक्रोन को जो मुबारकबाद देता हूँ री-इलेक्शन की और हम इंडिया-फ्रांस ताल्लुकात को आगे लेके जाएंगे। प्रेसिडेंट बाइडेन पहली दफ़ा एशिया का दौरा कर रहे हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट, और उनका दौरा हो रहा है साउथ कोरिया का और जापान का। और वहाँ पर उनकी क्वाड के जो क्वाड है उसके लीडर्स के साथ उनकी मुलाकात है, जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी गालिबन आएंगे। अब इंडिया और फ्रांस भी मिलकर काम कर रहे हैं। इंडिया जो है वो बाकी क्वाड ममालिक के साथ भी मिलकर काम कर रहा है। तो इंडिया हैज बिकम सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन इन दिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तमाम तर मुश्किलात और धमकियों के बावजूद नरेंद्र मोदी ताहाल डटा हुआ है। क्या इस खबर पे मेरे पाकिस्तानियों आपको कोई अफसोस हुआ है? हम भी डट जाते तो हमें भी $70 $65 पे तेल मिल जाता। अब मजे की बात यह है कि मोदी जी ने और एमेनुअल मैक्रोन ने यूक्रेन के ऊपर बात ही नहीं की, या बात नहीं की, उसको इग्नोर किया और इंपॉर्टेंस किसको दी है? इंडो पैसिफिक टाइज को, क्योंकि वो कह रहे हैं जी हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। आपको जो कर्जों की वापसी करनी है, जो आपने एग्रीमेंट किया हुआ है, वो $12 अरब के लगभग है। तो यानी कि आपको इस साल तकरीबन $30 अरब की जरूरत है। इंडिया और फ्रांस मिल के मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। इस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो यूरोप पहुंचे हुए हैं और उन्होंने जर्मनी में, जाहिर बात है, जर्मन जो चांसलर हैं उनसे मुलाकात की। फिर वो जो है वो और नॉर्डिक समिट में थे। फिर अभी एमेनुअल मैक्रोन जो हैं, उनके दोस्त, उनसे मिल रहे हैं और अगर आपको याद हो कि एमेनुअल मैक्रोन ने रिसेंटली जो अपना री-इलेक्शन जीता है, तो जैसे ही अगर आपको याद हो वो जीते तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि जी मैं अपने दोस्त एमेनुअल मैक्रोन को जो मुबारकबाद देता हूँ री-इलेक्शन की और हम इंडिया-फ्रांस ताल्लुकात को आगे लेके जाएंगे। खैर एनी हाउ ये तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। जब तक कहते हैं कि आप किसी को समझते नहीं, आप किसी उनके बारे में प्लान नहीं बना सकते, पॉलिसी नहीं बना सकते। अब मजे की बात यह है कि मोदी जी ने और एमेनुअल मैक्रोन ने यूक्रेन के ऊपर बात ही नहीं की, या बात नहीं की, उसको इग्नोर किया और इंपॉर्टेंस किसको दी है? इंडो पैसिफिक टाइज को, क्योंकि वो कह रहे हैं जी हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। और साथ उन्होंने इंपॉर्टेंस दी, वैल्यू दी, डिस्कशन कीजिए कि हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं, यानी कि हम यूनिपोलर वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे। इंग्लैंड फ्रांस का प्रॉब्लम यह है कि फ्रांस जो है वो इंग्लैंड और बर्तानिया और अमेरिका जो है उसके इन्फ्लुएंस से बचना चाह रहा है, जबकि इंडिया चीन के इन्फ्लुएंस से बचना चाह रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि वो दोनों जो अब सिंपल सी बात है कि एक इंग्लैंड की कोई वो ठीक है, इंग्लैंड इज बर्तानिया बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है सबके लिए, लेकिन इंग्लैंड बर्तानिया के ऊपर ये भी इल्जाम लगता है कि बर्तानिया जो बेचारा है ना, दैट इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस। और ये जारी बात है, ये बात ठीक है, ये बात गलत नहीं है। और अभी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां पे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो फ्रांस के साथ मिलके वो इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं कि हमें वहां पे किस तरह जो है वो अपने ताल्लुकात को आगे लेके जाना है। जर्मनी के साथ जो उन्होंने बातें की वो तो क्लीन एनर्जी और इन चीजों में है, लेकिन फ्रांस के साथ मिलके जो इंडिया की एम्बिशंस हैं दे आर ऑफ डिफरेंट नेचर। जब व्हेन इट कम्स टू जर्मनी एंड द नॉर्डिक समिट एंड ऑल दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। जो फ्रेंच है वो जिसे कहते हैं ना, वो डसे हुए हैं वेस्ट के, ठीक है, रहते भी वेस्ट में लेकिन वेस्ट के डसे भी हुए हैं। अगर आप देखें कि इंडिया जो है वो ग्लोबली वो ये कह रहा है कि जी हम नॉन अलाइंड हैं, हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं, हमारे रशिया के साथ टाइज हैं। और इस वक्त कहा जा रहा है कि वेस्टर्न ममालिक में और ये पूरे इस वक्त जो इम्पोर्टेंट पावरफुल कंट्रीज हैं 6-7, इनमें यहाँ तो इंडिया है जो कि उनसे पुतिन से बात कर सकता है, या मैक्रोन बात कर सकते हैं। इन दोनों के अलावा कोई नहीं बात कर सकता। अब मोदी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने खैर अपना वो डाइवर्सिफाई वो करने की बातें कर ली है कि हम वो करें, लेकिन फ्रांस के साथ उनको जो फायदा वो ये है कि वो राफेल फाइटर जेट्स उन्होंने लिए, उन्होंने मिराज कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लिया हुआ है, फिर स्कॉर्पियन सबमरीन्स उन्होंने जो है वो फ्रांस से ली हुई हैं। और दोनों मुल्कों की जो बायलैटरल ट्रेड है वो भी इस वक्त 12-14 बिलियन यूरो के करीब है। बायलैटरल ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा ये है कि
और ये मेरा ख्याल है कि ये पिछले 10 साल में ही ज़्यादा बढ़ी है और इस पे इंडिया जो है वो फ्रांस के साथ मिलके इसलिए काम कर रहा है कि बिकॉज़ फ्रांस वो मुल्क है जो कि बेसिकली वेस्ट से वो हमारे पंजाबी में कहते हैं वाग चीरना, जो है ना अपने आप को डिसएसोसिएट करता है। सो ये जो चीज़ें हैं इंडिया और फ्रांस मिल के मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, और ये ज़ाहिर बात है इस मल्टीपोलर वर्ल्ड की जो बात करेंगे इससे मामलात जो हैं वो बेसिकली दे आर चैलेंजिंग यूरोप, दे आर चैलेंजिंग अमेरिका, दे आर चैलेंजिंग इंग्लैंड। मोदी जी को नुकसान होता अगर मेरीन ले पेन जो है वो बात करती, बिकॉज़ वो शी वाज़ अ राइट विंग आइसोलेशनिज़्म की बात करती थी। लेकिन मोदी जी मैक्रोन के वापस आने से मोदी को जो वेस्ट के अंदर एक इन्फ्लुएंस मिला है, जो कि शायद वो जो एक फ्रेंडशिप जर्मनी में एंगेला मर्केल थी उनके इंटरेस्ट और हैं, वो ज़्यादातर इंटरनल बात करते हैं, इकोनॉमी की, क्लीन एनर्जी की, डेवलपमेंट की, वो ट्रेड, एनर्जी, इन चीज़ों पे बात करते हैं। मैक्रोन जो है ये फ्रांस का क्योंकि हिस्टोरिकली एक इंपीरियल पावर रहा है, पूरे अफ्रीका में बड़ा उनका इन्फ्लुएंस था सारा कुछ। सो जो मैक्रोन है वो एक और चीज़ है। सो मैक्रोन जो है वो ग्लोबल एजेंडे की बात कर रहा है। अमेरिका धमकियां दे रहा है, अमेरिका इंडिया को सूखी धमकियां, इंडिया को भी पता है कि पाबंदी नहीं लगाएंगे, कोई ऐसा कुछ नहीं करेंगे, धमकियां दे रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है सॉफ्ट तरीके से जितना हो सकता है, लेकिन इंडिया नहीं सुन रहा, इंडिया जा रहा है। दूसरी तरफ हम लेट गए। हिंदुस्तान अमरीकी धमकियों के आगे लमलेट होने के बजाय इन्हीं धमकियों को अपने मुल्क की मफाद के लिए शातिराना अंदाज में इस्तेमाल कर रहा है। वो कैसे रूस को बता रहा है, देखो यार मुझे पे तो पाबंदियों का खतरा है, मुझे तो इतना दबाव है, तो मुझे और सस्ता दो तेल की दरामद के लिहाज से हिंदुस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है और फरवरी में यूक्रेन जंग के आगाज से लेकर अब तक हिंदुस्तान रूस से 40 मिलियन बैरल तेल खरीद चुका है। 40 मिलियन बैरल, जो पिछले पूरे साल के मुकाबले में 20% ज्यादा है। पूरे साल के मुकाबले में वो सिर्फ 2-3 महीनों में ज्यादा तेल खरीद चुका है। हिंदुस्तान इन हालात में रूस से सस्ता तेल खरीदने जा रहा है जब पूरी दुनिया ने रूस पे ऐसी तजारती पाबंदियां आयद कर रखी हैं कि रूसी तेल के कार्गो शिपमेंट के लिए कोई आलमी कंपनी इंश्योरेंस कवर देने के लिए भी तैयार नहीं है। इन तमाम तर मुश्किलात और धमकियों के बावजूद नरेंद्र मोदी ताहाल डटा हुआ है। क्या इस खबर पे मेरे पाकिस्तानियों आपको कोई अफसोस हुआ है? हम भी डट जाते तो हमें भी $70 $65 पे तेल मिल जाता।